नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय। क्षमा कीजिए प्रभु, प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को भस्म कर दिया था, किंतु माता ने पुनः मेरे भीतर के विवेक को जगाकर मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित करा दिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। माता कामाख्या ने जो भी कहा है वो अवश्य पूर्ण हो। जाओ, अब घटोत्कच की प्रतीक्षा करो। आज्ञा दे प्रभु। जिसने तुम्हारे पिता का ही नहीं तुम्हारे भाइयों का भी वध किया है, उनके छलावों में मत आओ। नहीं, उन्हें प्रभु ने नहीं, उन्हें तुमने मारा है। और यदि तुम ये युद्ध नहीं रोकोगे तो तुम्हारा भी अंत शीघ्र ही होगा। कायर नहीं है नरकासुर, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं मैं। प्रण लेता हूं, या तो अपने शत्रु को पराजित करूंगा या अपने अंत तक युद्ध करूंगा। प्रभु, इसने स्वयं अपने पापों का घड़ा भर लिया है, इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। नारायण मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस मायावी फांस से मैंने देवताओं को बांधा था, उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? देवी कामाख्या, आपने जो मुझे शक्ति दी थी वो आप मुझसे वापस नहीं ले सकती। मैंने तब से शक्ति अर्जित की थी। व्यक्ति का पाप उसके पुण्यों को हर लेता है। तुमने अपनी माँ को कष्ट पहुंचाकर अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर लिया है, अपने पाप का घड़ा भर लिया है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। मायावी शक्ति ही नहीं, दिव्य अस्त्र भी है मेरे पास, मेरी विजय के लिए पर्याप्त है। चला दो जो भी तुम्हारे मार्ग के सामने आए। अभी भी समय है नरकासुर, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए हैं नरकासुर। जब तक श्वास चलती रहेगी तब तक युद्ध करता रहूंगा मैं। निशस्त्र योद्धा पर वार करना मेरी युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए या तो अपनी पराजय स्वीकार करो या मुझसे कोई अस्त्र मांग लो। न भिक्षा न दया, नरकासुर ने इनसे मिले कोई वस्तु कभी स्वीकार नहीं की, न कभी करेगा। निशस्त्र नहीं हूं मैं, मेरे पास अस्त्र है। उसकी पराजय सामने है, किंतु अहंकार अभी भी नहीं त्यागा नरकासुर ने। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है देवी। ये देखो मेरा ये अस्त्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं
सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण। हमारा उद्धार करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगा, जो सभी विकारों के अंत का प्रतीक होगा। इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देवियों, प्रभु श्री कृष्ण स्वयं यहाँ हैं। उन्होंने नरकासुर का संहार किया है, इसलिए आप सभी अब मुक्त हैं। नरक चतुर्दशी के अवसर पर चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले जो भी अभ्यंग स्नान करेंगे वो कभी बुराई से आकर्षित नहीं होंगे, सदा अच्छाई के पथ पर चलेंगे और उनका सदा कल्याण होगा। किंतु प्रभु, हमारा कल्याण कैसे होगा? मेरा आशीष सदा आपके साथ है। अब आप सभी मुक्त हैं, अपने नगर लौट सकते हैं। किंतु प्रभु, अब हमें अपने नगर में कौन अपनाएगा? आप ही हमें क्यों नहीं अपना सकते प्रभु? आप सभी पर कोई आंच ना आए, आप सदा मेरी शरण में रहे। इसीलिए मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा और आपको मेरी रानियों का स्थान मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण की जय। प्रभु श्री कृष्ण की जय। हमारा उद्धार करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता श्री गणेश और माता कामाख्या के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। प्रणाम माता। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा मिलता है और आप सभी ने प्रभु का नाम हृदय से जापा है, इसलिए आपसे प्रभु का नाम जुड़ा है। आज के बाद से जो सच्चे मन से अपने दोषों को छोड़कर मेरे कामाख्या धाम आएंगे, उन्हें सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त होंगी। हमारा जीवन सार्थक हुआ। प्रभु ने हमें अपना नाम देकर हमें मोक्ष दिया। हम कृतार्थ हो गईं। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूर्णता पाने का समय है। अर्थात अब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विवाह होने वाला है। ये तो होना ही था प्रभु, तो आप संकोच मत कीजिए, हमें चलना चाहिए। कैलाश में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु, आज देवी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में उतरकर आपने प्रमाणित कर दिया है कि आपकी अर्धांगिनी आपको पूर्ण करती है। प्रभु, माता सत्यभामा, माता कामाख्या, आपके आशीष से मेरा विवाह भी निर्विघ्न संपन्न होगा। प्रभु कितने चाव से विवाह करने की शीघ्रता में है। विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके विवाह में भला विघ्न कैसे आ सकता है? जो संसार अपने सभी भक्तों का विघ्न हरते आए हैं, भला उनके सामने कोई विघ्न कैसे टिक सकता है? आपने मूरा के वध में मेरी सहायता की, जिससे मुझे मुरारी नाम प्राप्त हुआ। संभव है अब आगे जो होगा उससे आपको भी एक नया नाम प्राप्त होगा। अब तो मुझे लग रहा है जैसे आपको भी किसी विघ्न का आभास हो गया हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अहंकारी की एक ही नियति है, विनाश।